अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। आपकी हर मुश्किल में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह मियाँ सबको शफ़ाए कामला अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं करेले प्याज़ों के अंदर। उसके लिए हमने लिए हैं धनिया पाउडर लिया हमने 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हमने लिया है आधा टीस्पून, चिल्ली पाउडर लिया है हमने, सुरख मिर्च ली हुई हैं 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कलौंजी थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर, क्योंकि कलौंजी में शफ़ा है अल्लाह मियाँ ने रखी, इसलिए हम कलौंजी हांडी में ज़रूर डालते हैं, कोशिश करते हैं कि हर हांडी में ही डालें। और उसके लिए लिया हमने अनारदाना। अनारदाना ठंडा होता है, करेलों की तासीर गर्म होती है, इसलिए अनारदाना भी हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हमने ली है दही 1 प्याली। करेले हैं हमारे 1 किलो। हमने लिए हैं तकरीबन 3 पाव के करीब। अब इसे बारीक काट लेंगे और काट कर इन्हें भी तलेंगे और हम अपने करेलों को भी तलेंगे। ये हमने लिए हैं अपने तकरीब पाव टमाटर हैं, 1 लीमू है और ये हरी मिर्चें हैं और ये लहसुन है। ये हमने आधी गट्टी जो थी ना लहसुन की बड़ी पोथी, उसमें से आधी हमने छील के रख ली है। लीमू जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये हम एज ए फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करेंगे अपने करेलों में। ये हम अपने करेलों को ऑयल में डालने लगे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे और इन्हें हम तल लेंगे। ये हमारे करेले तले जा चुके हैं। अब हम तलेंगे प्याज। ये हमारे करेले तले जा चुके हैं। अब हम प्याज ब्राउन करेंगे। हमने अपने प्याज डाल दिए हैं। अब हम अपने प्याज़ों को बारीक बारीक हमने ये देख सकते हैं काट लिया है, बिल्कुल बारीक हमने चॉप किया है। अब इसे अच्छी तरह से हम आधे ब्राउन करेंगे, आधे हम वाइट ही रहने देंगे और फिर इसमें सारे अपने मसाले डाल के भूनेंगे, टमाटर डालेंगे। ये अपनी हमने हरी मिर्चें भी प्याज़ों में डाल दी हैं और कलौंजी भी डाल दी है। ये कलौंजी भी डाल दी है। अब हम इसमें लहसुन भी शामिल कर देंगे ताकि हमारा लहसुन भी साथ ही साथ ब्राउन हो जाएगा, प्याज़ों के साथ ही पक जाएगा और इसका जो फ्लेवर है वो भी निकल के बाहर आ जाएगा। जायका जो है हमारा लहसुन का, प्याज का, हरी मिर्चों का, कलौंजी का। अब हमारे प्याज थोड़े थोड़े से लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। हमने इसमें ऑयल इसलिए कम डाला है कि हम करेले भी तले गए हैं, करेलों में से भी बाद में ऑयल निकल आएगा, प्याज़ों में से भी निकल आएगा, इसलिए हमने परेशान नहीं होना। अब हम इसमें लगे हैं टमाटर डालने। अब हम इसमें टमाटरों को ये गलने तक इसे हम प्याज़ों में पकाएंगे। ये हमारे प्याज और टमाटर गल चुके हैं। अब हम इस डालेंगे अपने मसाले सारे। ये जो हमारे मसाले हैं ये हम सारे मसाले डाल देंगे और इसकी अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी छींटा देने की तो देंगे, वरना इसी में ही प्याज़ों में ही हमारे भुन जाएंगे मसाले। अब हम अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। ये हमने अपने करेले मिक्स करके हमने 5 मिनट करेलों की भी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी दही। ये हमने 1 प्याली दही की डाल दी है। अब दही डाल के हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम इसे दम पे लगा देंगे। इसी में अब इस मौके पे हम इसमें लीमू भी छिड़क देंगे। ये जो हमने अपना 1 लीमू रखा था वो भी हम छिड़क देंगे और फिर एक दफ़ा ही मिक्स करेंगे और फिर मिक्स करके हम इसे दम पे लगा देंगे। करेले बहुत अच्छी सब्ज़ी है, गर्मियों में खाया करें। फोड़े फुंसियाँ सब इंसान के यानी कि जिस्म में
तो कड़वे होने की वजह से थोड़े फुंसियाँ नहीं निकलते। ये हमारे करेले मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसकी दानों की बिल्कुल दम की आंच कर दी है। अब हम अपनी कढ़ाई को ढक के रख देंगे। ये हमारे करेले पक कर तैयार हैं, प्याज करेले। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।